राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी बात करेंगे शुद्ध भक्ति के विषय में, जो केवल और केवल एक ही प्रकार से संभव है, और वो है मोह बंधन से छूटकर। क्योंकि माया में रहकर शुद्ध भक्ति नहीं की जा सकती। शुद्ध भक्ति अर्थात निस्वार्थ भक्ति, इसमें हमें ईश्वर से कुछ भी चाहिए नहीं होता है। जो भी कार्य करते हैं हम उनको समर्पित करके करते हैं, उनके लिए करते हैं, हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं होता है। और जो माया की भक्ति है वो उसमें मनुष्य यदि ईश्वर के समक्ष झुकता भी है तो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी कर्मों के लिए, अपने निजी सुख के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर गया, तो वो ईश्वर के समक्ष बैठकर उनसे ये नहीं पूछेगा कि क्या आप हमसे खुश हैं, हमसे दुखी तो नहीं, हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है, हम अनुचित मार्ग पे तो नहीं जा रहे हैं। इन सब कहने के बजाय वह केवल और केवल इन सब के लिए उन सभी किसी के पास समय ही कहाँ है। यदि कभी हम मंदिर जाते भी हैं तो किस लिए? भगवान जी हमें ये दे दो, भगवान जी हमारा ये काम कर दो, भगवान जी हमारा वो काम बना दो। क्यों? ईश्वर जान नहीं रहे हैं कि हम किस दुविधा में हैं, किस परिस्थिति में हैं। यह सब कुछ तो उन्हीं का रचा हुआ है। तो हम किन से इसके विषय में बातें करते हैं, किन से पूछते हैं? ये सब उनसे बातें करके, उनसे ये सवाल करके, उनके समक्ष ये सारी बातें रख के हम उनको शर्मिंदगी में डालते हैं। स्वयं अज्ञान की भांति उनके समक्ष ये सब बातें रखते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये, ईश्वर कभी भी हमारे लिए गलत अनुचित नहीं सोचते, क्योंकि वो हम सभी के माता पिता हैं, वो हम सभी उनके संतान हैं। तो वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं। तो फिर उनसे शिकायतें करने की या फिर उनके समक्ष अपने दुविधा विचार को रखने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर हमारे लिए जो करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं। वो हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं और वो हमसे अधिक हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा कभी अहित के विषय में नहीं चाहते। वो सदैव समान दृष्टि से सबको देखते हैं। बस आवश्यकता है तो हमें उन पर पूरी निष्ठा से, सच्चाई से विश्वास भरोसा करना, स्वयं को उनके प्रति समर्पित करना और निस्वार्थ भक्ति करना, प्रेम करना। उनके निर्णय पर कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है उनके हाथ में है। तो फिर क्यों हम व्यर्थ में चिंता करते हैं?
हमारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है। फल के विषय में चिंता करना अर्थात अपने जीवन को नष्ट करने के समान है। बस ईश्वर पे इतना भरोसा रखिए, इतना विश्वास रखिए कि वो हमारे साथ कभी कुछ भी अहित नहीं होने देंगे। यदि आवश्यकता कुछ है तो वो है धैर्य की। यदि किसी चीज़ में आपके लिए अधिक विलंब हो रहा है तो धैर्य रखिए, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। हमारा कथन बस इतना है कि ईश्वर के निर्णय पर कभी कोई सवाल खड़ा मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। यह मूर्खता है। यह सृष्टि नहीं है जो हमें पग पग पे धोखा मिलेगा। ईश्वर है, भगवान है, हमारे माता पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं। यदि उन्होंने हमें संभाला है तो वो कभी हमें गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, सदैव संभाल के रखेंगे। तो व्यर्थ में चिंता मत कीजिए, बस अपने कर्म सच्चे मन से कीजिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास ये एक ऐसी चीज़ है जो असंभव को भी संभव करती है। तो इसलिए जो आपके जीवन में आपको चाहिए वह यदि असंभव भी लगता है तो बस उसको एक बार करना प्रारंभ कीजिए। यदि वह नहीं हो सकता तो भी होगा उनकी कृपा से। बस कभी भी हताश मत होइएगा, निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। वह सदैव आपको संभालेंगे। और यदि कभी भी आप ईश्वर से भेंट करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उनसे कुछ मांगिए मत। बस उन्होंने जितना दिया है वह कम नहीं होता, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। तो बस इतना ही। जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि निस्वार्थ भक्ति और प्रेम कीजिए, स्वार्थ से नहीं, क्योंकि जहाँ स्वार्थ है वहाँ छल है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, क्रोध है, सब कुछ है। और जहाँ निस्वार्थ है वहाँ केवल प्रेम और भक्ति है और दया। तो बस इसी के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए और आइए हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।